आइए सुनते हैं एक कहानी एक बच्चे की जो चैरिटी हॉस्टल में रहता था और 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मिलिए रवि से। रवि हमेशा क्लास में सबसे पीछे वाली सीट पर चुपचाप बैठा रहता। उसकी पतली दुबली काया ढीली ढाली जगह जगह से फटी हुई कमीज में छुपी रहती। पैंट भी इतनी पुरानी हो चुकी थी कि घुटनों पर कपड़ा बस नाम भर का बचा था। उसके जूते घिसकर ऐसे हो गए थे कि मानो तल्लों से जमीन साफ दिखाई देती हो। बाकी बच्चे अपनी साफ सुथरी यूनिफॉर्म में इधर उधर मस्ती करते रहते थे। उनकी चमचमाती जूतियों से जमीन पर हल्की थप थप की आवाज भी गूंजती थी। रवि को देखकर साफ लगता था वह सबसे अलग है, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर एक शख्स था जिसे फर्क पड़ता था, श्रीमती मीरा। वह अंग्रेजी की टीचर थी। हमेशा करीने से पहनी हुई साड़ी, हल्के गहने और चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जितनी सुंदर वो बाहर से दिखती थी, उतनी ही सच्ची और संवेदनशील उनके दिल की चमक थी। आज जब उन्होंने रवि को देखा तो कुछ चुभ सा गया अंदर। क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने रवि को रोका और तेज आवाज में पूछा, बेटा, तुम रोज यह फटे पुराने कपड़े पहनकर स्कूल क्यों आ जाते हो? हॉस्टल में तुम्हें नए कपड़े नहीं मिले क्या? रवि ने सिर झुका लिया। हल्के से कुरेदने के बाद उसने धीरे से बताया, मैम, हर साल चैरिटी में पैसे आते थे किताबों और कपड़ों के लिए, लेकिन इस बार कुछ नहीं आया। हॉस्टल खाने और स्कूल की फीस का इंतजाम तो कर देता है, पर कपड़ों के लिए पैसे नहीं हैं। उसकी आवाज में मजबूरी थी, पर आंखों में गहरा दर्द छुपा हुआ था। मीरा मैम का दिल बैठ सा गया। अजीब है ना, लोग महंगे कपड़ों, गहनों और गाड़ियों पर लाखों रुपए लुटा देते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे को देखने की फुर्सत तक नहीं होती जिसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े ही ना हो। उस रात मीरा मैम सो नहीं पाई। उनकी अलमारी में टंगी ब्रांडेड साड़ियां जैसे उन्हें चिढ़ा रही हों, उन्हें महसूस करा रही हों कि स्कूल का एक ऐसा बच्चा है जो सही कपड़ों में स्कूल भी नहीं जा सकता। उनका मन बड़ा बेचैन हुआ। अगले दिन उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया। अपने लिए नई साड़ी ना लेने के बजाय बाजार में जाकर उन्होंने एक नई स्कूल यूनिफॉर्म, मोजे और एक अच्छी क्वालिटी के चमचमाते हुए जूते खरीदे। फिर रवि को दूसरे दिन स्टाफ रूम में बुलाया और उसके हाथ में पैकेट थमा दिया। यह तुम्हारे लिए है रवि, अब से तुम स्कूल रोज आत्मविश्वास के साथ आना। रवि के हाथ कांप से गए। उसने धीरे से पैकेट खोला। नए कपड़े देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। गला इतना भर आया कि शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। बस हल्की सी आवाज में बोला, थैंक यू मैम। उस दिन मीरा मैम को पहली बार सच्ची खुशी का एहसास हुआ। आईने में अपनी साड़ी की सिलवटें ठीक करने से नहीं, बल्कि किसी बच्चे की जिंदगी में बदलाव लाने से जो खुशी मिली वह अनमोल थी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ दूसरी कहानी के साथ। धन्यवाद।